दिल्ली से बहुत ही चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। कुछ खबर आ रही है राघव चड्ढा के बारे में, कुछ खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल के बारे में, और कुछ खबर आ रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तरफ से। आज इस मुद्दे पर बात करेंगे कि इन खबरों के बीच में अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लग रहे हैं, संगीन आरोप लग रहे हैं। जो लिकर पॉलिसी, उसके घोटाले की बात तो अलग है। सबसे ज्यादा जो आपत्तिजनक बात हो रही है, ये खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ईडी अफसर की, ईडी के अधिकारियों की जासूसी करवा रहे थे। दूसरी खबर महत्वपूर्ण आ रही है कि राघव चड्ढा आजकल इंग्लैंड में है। राघव चड्ढा क्यों इंग्लैंड में है? राघव चड्ढा के बारे में खबर है कि वो भारतीय जनता पार्टी से नजदीकी बढ़ाना चाह रहे हैं। क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? क्या राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ने वाली है? और ये सब जो चल रहा है, क्या ये एक पॉलिटिकल खेल चल रहा है? उसमें कोई गेंदबाजी कर रहा है, कोई बैटिंग कर रहा है। अब देखना यह है कि बैट्समैन कौन है, बॉलर कौन है, कौन जीतेगा, बैटिंग पहले कौन कर रहा है, बॉलिंग पहले कौन कर रहा है। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनिंद्र ठाकुर, जेएनयू के प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनिंद्र जी आपका। ये जो अब खबर आ रही है कि ईडी के अधिकारियों की जांच करवा रहे थे, जासूसी करवा रहे थे केजरीवाल, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, ये हो सकता है इसलिए कि केजरीवाल जी शुरू से ही जासूसी करवाने में विश्वास रखते थे। आपको याद होगा जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत भी हुई थी, तब भी ये बात बार बार होती थी कि आप कहीं करप्शन देखें, उसे रिकॉर्ड कर लें और हमें भेज दें। तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है यदि वो जानना चाहते हो कि भाई ईडी में क्या चल रहा है, क्योंकि ईडी उनके खिलाफ लगा हुआ है। तो अब कितना जासूसी करवा रहे थे पता नहीं, लेकिन यदि जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे होंगे कि ईडी का क्या प्लान है, कैसे चल रही है ईडी, क्या क्या उसके खिलाफ में उनके पास इंफॉर्मेशन है, किस इंफॉर्मेशन को ईडी पेश करना चाहते हैं, तो राजनीति के खेल में ये कोई बड़ी बात मुझे नहीं लग रही है। कैसे करेंगे? बड़ी बात तो है, बड़ी बात तो मुझे लगती है, इसलिए क्योंकि मुझे याद है कि तब ये कहानी आज की नहीं है मनिंद्र जी। ये 5-6 साल पहले मेरे एक साथी हैं, उन्होंने बताया कि उस वक्त के जो चीफ सेक्रेटरी थे दिल्ली सरकार में, उन्होंने कड़ी आपत्ति की थी क्योंकि वो करोड़ों के डिवाइस खरीदे जा रहे थे और ये जासूसी के लिए। जब उस चीफ सेक्रेटरी ने सवाल उठाया कि ये हमारा मैंडेट नहीं है, हमारे अंदर में कोई इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है, जो भी खुफिया एजेंसी होती है उसके वो हमारे अधीन नहीं है, इवन कि दिल्ली पुलिस हमारे अधीन नहीं है, तो ये दिल्ली सरकार का मैंडेट ही नहीं है, ये तो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। जो जिसका मैंडेट नहीं है उसका आप वो काम कर रहे हैं। चोरी छुपके से तो कोई बात नहीं है, आप अपनी पार्टी के नेताओं की अपने तरीके से या प्राइवेट डिटेक्टिव को बुला करके आप ये काम करवा रहे हैं या करें, वो अलग विषय है। लेकिन सरकारी खजाने से जासूसी डिवाइसेस खरीदे जाएं और उसको इंस्टॉल किया जाए, इसकी बात चल रही थी। ये बहुत गंभीर विषय है। आशुतोष जी, मैंने सुना था कि कोई एक जासूसी डिवाइस, कोई जासूसी सॉफ्टवेयर इजराइल से भारत सरकार ने खरीदी थी। क्या नाम था उसका? पेगासस। तो भारत सरकार यदि काम कर सकती है तो राज्य सरकारों को क्या समस्या है? गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।